नमो नमः। 10वीं बोर्ड कक्षा की जो हम कक्षाएं बना रहे थे, तो आज उसके अंतर्गत हम जो प्रकरण लेने जा रहे हैं वो है अव्यय। अव्यय जो कि आपसे परीक्षा में इसमें कोई अव्यय दिया जाएगा और उसका वाक्य में प्रयोग करवाया जाएगा, या फिर कोई पूरा वाक्य वो देंगे और उसमें अव्यय का जो है रिक्त स्थान छोड़ दिया जाएगा और पीछे जो है दो या दो से अधिक अव्यय दे सकते हैं और उनमें से किसी एक अव्यय को चयन करके और आपको खाली स्थान में भरना है। तो उसके लिए हम अव्ययों का अध्ययन करते हैं। देखिए, अव्यय को समझते हैं। अव्यय जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अव्यय अव्यय, तो इसको यदि हम तोड़ें कि न वे इति अव्यय। न वे जो खर्च ना हो, अर्थात जो खर्च ना हो उसे अव्यय कहते हैं। जो खर्च ना हो, न वे जो खर्च ना हो तो वो अव्यय। देखें कि स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादि निपातम अव्ययम, अर्थात जो स्वरादि गण है, स्वरादि गण में जो शामिल होते हैं या स्वरादि गण में पढ़े जाने वाले जो शब्द हैं, उन शब्दों की या उन निपातों की अव्यय संज्ञा होती है। अर्थात जिन निपातों व शब्दों को स्वरादि गण में पढ़ा जाता है, उनकी जो है उनकी संज्ञा जो कौन सी होती है, अव्यय संज्ञा। दूसरी भाषा में हम कहें, देखिए अव्यय जैसा कि वहां कहा गया है कि जो खर्च ना हो, पर कहां खर्च ना हो, कहां खर्च ना हो, तो देखें कि सदृशम त्रिशुलिंगेषु, सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अर्थात ऐसे निपात या ऐसे शब्द जो सदृशम त्रिशुलिंगेषु, त्रिशुलिंगेषु तीनों लिंगों में, सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में, तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों में, और वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में, जो यत न वेति जो वे ना हो, जो परिवर्तित ना हो, तद अव्ययम, बस उन्हीं को अव्यय कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द, ऐसे निपात जिन पर किसी वचन, किसी पुरुष, किसी विभक्ति, किसी का भी उन पर लिंग आदि का प्रभाव ना पड़े, जो प्रत्येक लिंग, वचन और विभक्ति में समान रहे, ऐसे जो निपात शब्द हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। देखिए, अर्थात तीनों लिंगों, वचनों तथा विभक्तियों में सदैव अपरिवर्तित रहने वाले जो शब्द हैं वो अव्यय कहलाते हैं। अब अव्यय शब्द दो प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं रूढ़, रूढ़ अव्यय। रूढ़ अव्यय अर्थात हम कहें कि धातु से उत्पन्न जो मूल अव्यय हैं, अर्थात जो किसी से जुड़े हुए नहीं है, मूल रूप से अव्यय है, धातु से उत्पन्न हुए वो मूल अव्यय हैं, उनको रूढ़ या फिर अयुत्पन्न, अर्थात जो किसी से उत्पन्न ना हुए हों, अयुत्पन्न अव्यय कहा जाता है। जैसे च है, वा है, खलु है, विना है, पृथक है, ये आदि जो अव्यय हैं, इनको रूढ़ अव्यय या अयुत्पन्न अव्यय कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार होता है वह होते हैं यौगिक या अथवा युत्पन्न अव्यय। यौगिक जैसा नाम से है योग, जो किसी के योग से बने हों, यौगिक। तो देखिए कि कृत प्रत्यय अथवा तद्धित प्रत्ययों के योग से, अर्थात कोई भी शब्द है या धातु है और उसके पीछे कोई कृत प्रत्यय या फिर उसके पीछे कोई तद्धित प्रत्यय लगा और एक नया शब्द बना, तो वो जो शब्द बना, वो शब्द बनने के बाद क्या हो गया, अव्यय हो गया। तो ऐसे जो अव्यय हैं वो यौगिक अव्यय या व्युत्पन्न अव्यय कहलाते हैं। जैसे खादित्वा, अब यहां खाद धातु है लेकिन प्रत्यय कौन सा, कत्वा प्रत्यय। तो कहने का मतलब है यदि किसी भी धातु के बाद यानी कि कत्वा प्रत्यय से जो शब्द निर्मित होंगे वो क्या होंगे, अव्यय होंगे। वक्तुम, यहां पर देखिए वच धातु और तुमुन प्रत्यय, तो तुमुन प्रत्यय भी जिस धातु के पीछे लगेगा, तुमुन प्रत्यय से जो शब्द निर्मित होगा वो भी क्या होगा, वो भी हमेशा अव्यय होगा। द्विधा, सर्वदा आदि ये जो शब्द हैं ये यौगिक हैं, किसी न किसी प्रत्यय, चाहे कृत प्रत्यय हो चाहे तद्धित प्रत्यय हो, किसी न किसी प्रत्यय से इनका निर्माण हुआ है, अतः इनको कौन सा हम अव्यय कहेंगे, यौगिक अव्यय कहेंगे। इसके अलावा तद्धित के आधार पर हम एक इसमें बांटते हैं, जैसे काल बोधक अव्यय, जो काल कई समय जो है बताते हो, जैसे यदा, कदा, सर्वदा आदि। सर्वदा हमेशा, कदा कब, ऐसे ही प्रकार बोधक, किसी का प्रकार यथा इस प्रकार, तथा उस प्रकार आदि जो अव्यय हैं वो प्रकार बोधक अव्यय होते हैं। तथा विभक्ति बोधक अव्यय, अत्र, कुतः, ग्रामतः, सर्वतः, कुत्र, ये जो अव्यय हैं, ये अव्यय कैसे हैं, ये अव्यय जो हैं आपके, ये अव्यय हैं विभक्ति बोधक अव्यय।
तो हम कहें कि हमने दो प्रकार से बांटे। देखिए मुख्य रूप से जो अव्यय हैं वो एक तो रूढ़ अव्यय और एक यौगिक अव्यय। रूढ़ अव्यय जो धातु से मूल रूप से बने हैं वो रूढ़ अव्यय, तथा जो किसी कृत या तद्धित प्रत्यय के योग से बने हैं वो आपके यौगिक अव्यय होते हैं। तो ये अव्यय के बारे में हमने जाना। लेकिन आपके जो 10वीं के पाठ्यक्रम में है, 10वीं के पाठ्यक्रम में आपके जो अव्यय हैं वो अव्यय और उससे जो है वाक्य में प्रयोग। अब तो वो वाक्य में प्रयोग और एक वाक्य देकर के खाली स्थान में पूछे जाएंगे। तो अव्यय जब हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद, उससे पहले नोट पे ध्यान दें कि जो अगर कोई भी अव्यय है और उसके अव्यय का जो अंत है, अव्यय के अंत में यदि र या फिर दंत्य शकार आ रहा हो, र या दंत्य शकार आएगा तो उस र के स्थान पर और दंत्य शकार के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएगा या वो विसर्ग में बदल जाएगा। जैसे पुनर, पुनर शब्द है लेकिन र किस में बदल जाएगा? विसर्ग में, और शब्द क्या बन जाएगा? पुनः। ऐसे उच्चेश, उच्चेश में दंत्य शकार है लेकिन जब हम इसको अव्यय में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये उच्च। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी जब अव्यय में ऐसे अव्यय शब्द जिनके अंत में हलंत र या फिर हम कहें उसमें अंत में जो है दंत्य शकार आ रहा हो तो फिर उस दंत्य शकार और रकारांत जो शब्द र है उसको विसर्ग में बदल जाएगा या विसर्ग आदेश हो जाएगा। अब आप ऐसा कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तत्पश्चात हम एक एक अव्ययों को देखते हैं, उनके अर्थ को देखते हैं और उनके वाक्य में प्रयोग देखते हैं। अब जो कुछ अव्यय है वो हम देखते हैं, कुछ अव्ययों के उदाहरण और उनके वाक्य में प्रयोग। देखिए जैसे अव्यय है अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहां। अहम अत्र वसामी, मैं यहां रहता हूं। राकेश अत्र आगच्छ, राकेश इधर या यहां आओ। तो इसी प्रकार अधुना, अधुना यानी अब, अधुना राकेश जयपुरम गच्छति, अधुना राकेश जयपुरम गच्छति। यहां स्वर है इसलिए स्वर में ये अत्र मिल गया है। यहां देखें अत्र तत्र यहां वहां। जना अत्र तत्र भ्रमणम कुर्वन्ति, जना अत्र तत्र भ्रमणम कुर्वन्ति। कुत्र, कुत्र यानी कहां। त्वम कुत्र वससि, त्वम कुत्र वससि, या त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छसि। यत्र कुत्र, जहां कहां, यत्र यानी जहां, कुत्र यानी कहां। सह यत्र कुत्र गत्वा। अब यहां ध्यान दें, देखिए ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है और गत्वा भी अव्यय है क्योंकि कत्वा प्रत्यय लग गया है। तो यत्र कुत्र गत्वा क्रीडति, यत्र कुत्र गत्वा क्रीडति। आगे देखिए अद्य, अद्य यानी आज। राकेश अद्य उदयपुरम गमिष्यति, राकेश आज उदयपुर जाएगा, राकेश आज उदयपुर जाएगा। इधर देखिए स्व, स्व यानी है आने वाला कल, आने वाला कल है अहम स्व भरतपुरम गमिष्यामि, मैं कल भरतपुर जाऊंगा। कल, आने वाला कल, स्व, स्व। इसके बाद देखिए है, अद्य आज, स्व आने वाला कल, और है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। तो देखिए बीता हुआ कल में है त्वम कुत्र अगच्छ, है आने वाले यानी बीता हुआ कल, तुम कुत्र कहां अगच्छ गए थे। भूतकाल में बात है क्योंकि बीता हुआ कल तो भूतकाल में बात होगी। देखिए अगच्छ, यहाँ पर अ लग गई यानी कि लंग लकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है तो भूतकाल का प्रयोग होगा। और भूतकाल का प्रयोग यदि होता है तो आप समझ जाए है का प्रयोग होगा। यदि भविष्य काल होगा तो हम लिखेंगे स्व, स्व भविष्य काल में, क्योंकि आने वाला कल स्व और बीता हुआ कल है। सहसा, सहसा यानी अचानक। रामः सहसा अहसत, रामः सहसा अहसत। इसी प्रकार देखिए शने, शने यानी धीरे। वृद्धः शने चलती, बुजुर्ग जो लोग हैं वो धीरे चलता है, बुजुर्ग धीरे चलते हैं। बालिका शने शने चलती, बालिका शने शने चलती। इसी प्रकार देखिए नमः, नमः यानी नमस्कार। गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। तो यहां पर देखिए नमः है, नमः भी अव्यय है। इसी प्रकार हम जब द्वितीय कारक पढ़ेंगे और कारक में जो है अभितः परितः समया निक्सा, द्वितीय विभक्ति में जो अभितः परितः समया निक्सा ये आएंगे वो भी एक तरह से क्या है, वो भी अव्यय होंगे। इसी अलावा यहाँ नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा इनका भी हम प्रयोग करेंगे। तो अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके पश्चात हम आगे देखते हैं। अब और उदाहरण हम इसके देखते हैं अव्यय के। देखिए वाक्य प्रयोग देखते हैं। जैसे
अव्यय है अपि, अपि का अर्थ होता है भी। रामः अपि जोधपुरम गमिष्यति, राम भी जोधपुर जाएगा। खलु, देखिए खलु जो है विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग होता है। इसका जो प्रयोग है निश्चित अर्थ में भी होता है, और यहाँ पर जो है शरीर माध्यम, निश्चित अर्थ में कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि खलु निश्चित रूप से शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर जो है वही धर्म का साधन है। तो यहाँ पर देखिए खलु, ये खलु और भी कई जगह पर अर्थों में इसका प्रयोग होता है, इसलिए विभिन्न अर्थक है। कुत यानी भी होता है कहाँ। अविध्यस्य कुत धनम, अविध्यस्य अर्थात जो अविद्या वाला व्यक्ति है, जिसमें विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसको धन कहाँ प्राप्त हो सकता है। इसके लिए विना, विना यानी बिना, धर्मम विना जीवनम वृथा भवति, कि धर्म के बिना जीवन बेकार है, वृथा है, बेकार है, विना। आगे देखें, उच्चे है, ऊंचा। रमेश उच्चे गायति, रमेश ऊंचा गाता है। रमेश उच्चे गायति। माँ, माँ यानी मत, मत नहीं या फिर मत, मना करना या न करना। तो देखिए असत्य माँ वद, असत्य मत बोलो, असत्य मत बोलो। सहसा, सहसा, सहसा यानी अचानक। सहसा विदित न क्रियाम, सहसा विदित न क्रियाम, हमें अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी कार्य जो है सोच समझ के करना चाहिए। ये जो सुक्ति है ये किरातार्जुन नियम की सुक्ति है कि सहसा विदित न क्रियाम अविवेक परम आपदाम पदम। तो ये वहां से ये सुक्ति ली गई है। तुष्णीम, तुष्णीम यानी चुपचाप या चुप। कक्षायाम तुष्णीम तिष्ठः, कक्षा में चुपचाप बैठो, कक्षा में चुपचाप बैठो। पुनः, पुनः यानी दोबारा। हरीशः पुनः, हरीशः पुनः पठतु, हरीश दोबारा पढ़ो, हरीश दोबारा पढ़ो, पुनः पठतु। कदापि, कभी भी। हरिश्चंद्र कदापि असत्यम न वदति, कि हरिश्चंद्र कभी भी असत्य यानी झूठ नहीं बोलता है। इसी प्रकार च यानी और। रामः श्यामः च, रामः श्यामः च कार्यम कुरुतः, राम और श्याम काम करते हैं। आगे देखिए, इतः ततः, इधर उधर, इधर उधर। बालका इतः ततः धावंती, बालक इधर उधर भागते हैं। तो ये हमने कुछ उदाहरण पहले ये देखे, और ये और उदाहरण हमने देखे। अब हम जो एक प्रकार का प्रश्न तो आपके ऐसा आता है कि वो आपको अव्यय दे करके और आपके जो है वाक्य में प्रयोग करवाए, या फिर वाक्य में दे करके और आपसे अव्यय पूछे। अब जो एक प्रश्न आपके जो 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, जिसकी संभावना अधिक रहती है कि वह आपको रिक्त स्थान देता है, और रिक्त स्थान दे करके पीछे कोष्टक में दो प्रत्यय, दो अव्यय आपको दे देता है। उन अव्ययों में से आपको जो उचित अव्यय होता है वो उचित अव्यय चयन करके और खाली स्थान में भरना होता है। तो अब हम देखते हैं उनको, जो हम रिक्त स्थान वाले अव्यय। अब हम उदाहरण देखते हैं। जो रिक्त स्थानों की पूर्ति हमसे करवाई जाती है और पूछा जाता है, तो कोई भी हमें चयन करना होता है कि कोष्ठ के भे उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, कि कोष्ठ को उसमें से जो उचित अव्यय पद है उसको चयन करके और हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे अहम जयपुरम गमिष्यामि। अब देखिए गमिष्यामि है, गमिष्यामि यानी कि मैं जयपुर जाऊंगा, जाऊंगा अर्थात हम बात करें, ये बात किसकी हो रही है, भविष्य काल की बात हो रही है। अब यहां पर दो है, देखिए स्व, स्व यानी है आने वाला कल, और है बीता हुआ कल। तो आने वाला कल होगा यानी कि भविष्य काल क्या होगा, स्व। तो इसमें क्या आएगा पहले में, स्व, कि अहम स्व जयपुरम गमिष्यामि। मैं, आने वाला कल यानी भविष्य काल है, इससे हम पहचानेंगे और यहां से लिखेंगे। देखिए, ये मेघा गर्जंती ते न वर्षंती। जैसा कि हमने कहावत सुनी है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो यहां पर है कि ये मेघा यानी कि जो बादल हैं, जो बादल हैं जो जोर से गरजते हैं, यानी कि ऊंचे ऊंचे जो गरजते हैं, वो ते न वर्षंती, वो बरसते नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, उच्च, क्योंकि देखिए नीचे, नीचे तो बादल नीचे तो गरजेंगे नहीं, तो यहां इसमें नीचे ना, आगे क्या आएगा, उच्च। ऐसे देखो ये सुक्ति है, परमो धर्म। क्या परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। तो यहां से हम सेलेक्ट करके इसमें लिखेंगे अहिंसा। अब देखिए कर्म फलम, कर्म फलम यदा कदा और यथा तथा, अर्थात हम कहें देखिए जैसे कर्म वैसे फल, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही फल होंगे। तो यथा कर्म तथा फलम, तो इसमें आ जाएगा यथा कर्मम
तथा फलम। गज चलती, अब गज चलती, गज कैसे चलेगा? धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ही बड़े शरीर वाला जब पशु है, सॉरी जानवर है, तो वो कैसे चलेगा? वन्य जीव है, धीरे धीरे चलेगा। तो यहां पर गज शने शने चलती, उच्च है तो ऊंचा तो चल नहीं सकता, तो यहां शने शने। इसी प्रकार देखो ईश्वर है, ईश्वर सर्वत्र व्यापक, यत्र है सिर्फ, यहां क्या है? सर्वत्र, तो क्या आएगा? सर्वत्र, कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक, ईश्वर सर्वत्र व्यापक, ईश्वर सभी स्थान पर निवास करता है। देखिए, मंदिर से स्वर्ण कलश स्थापितो अस्ति। अब यह दो शब्द है, अध, अध यानी नीचे, और ऊपरी यानी ऊपर। तो देखिए स्वर्ण कलश है, तो स्वर्ण कलश कहाँ रहेगा? मंदिर के ऊपर। तो हम सिलेक्ट किसको करेंगे? ऊपरी। मंदिर से ऊपरी स्वर्ण कलश स्थापितो अस्ति। इसे देखिए, सदा सत्यम, सदा सत्यम न विजेति, नहीं, एव ही, एव यानी ही, कि सदा सत्य ही जीतता है, सदा सत्य की ही विजय होती है। दुर्जनम, दुर्जनम धिक, धिक के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, यहाँ दुर्जनम में द्वितीय है, तो यहाँ आएगा धिक, धिक, दुर्जनम धिक। इसी प्रकार देखिए, गुरु शिष्य, दोनों जगह खाली स्थान है, तो हम देखें यथा गुरु तथा शिष्य, जैसा गुरु वैसा शिष्य, तो यथा गुरु तथा शिष्य। इस प्रकार से भी आपसे जो है वहां प्रश्न पूछे जाते हैं रिक्त स्थान दे करके, और पीछे जो है 2 या 3 अव्यय दे दिए जाते हैं, और उसमें से जो उचित अव्यय है वो आपको छांट करके, चयन करके और खाली स्थान में भरना पड़ता है। तो दोनों प्रकार से हमने इसको जाना। पहले अव्यय की जो सामान्य जानकारी वो हमने प्राप्त की, इसके अलावा कुछ अव्यय हमने जो है वाक्य में प्रयोग किए उनके अर्थ जान करके, और ये जो हमने है अगले जो खाली स्थान में आपसे जो पूछा जाता है उस प्रकार से भी हमने अभ्यास किया। इसके बाद अव्यय जो है उसका आपकी भी पाठ्य पुस्तकों में जो अव्यय हैं उनका आप अधिक से अधिक अभ्यास करें, और अभ्यास ही आपको अव्यय में जो है पारंगत कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करेंगे तो अव्यय बिल्कुल आसान हो जाएंगे, वहां आप बिल्कुल पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा, और आसानी से आप जो इसके 2 या 3 अंक जो भी अव्यय के आएंगे उनको आप आसानी से प्राप्त कर लोगे। आज के लिए इतना ही।